इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जनरली आप बहुत जगह सुनोगे, इसको बोलते हैं आईटीएफ। क्या बोलते हैं? आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब जैसा कि हम थोड़ा मोड़ा पहले से जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसका 1 1 on 2 होना, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात जानते हैं, यानी हमें बात जानते हैं इनवर्स of any function, inverse of any function is exist only when it is bijective function। क्या होना चाहिए बच्चे? bijective function। bijective function का मतलब सभी को पता है, 1 1 on 2। क्या होना चाहिए? 1 1 on 2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है 1 1 on 2, हम ये बात जानते हैं ना, बट ये बात जानते नहीं जानते हैं आप? यस सर। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चा? ये मेनी वन फंक्शन। तो अगर ये मेनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन चैप्टर तो हमें पढ़ना है, नहीं तो यही लिख दो हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, चैप्टर डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। लेकिन चूंकि इसको पढ़ना है तो कैसे? तो पहली बात तो ये मेनी वन फंक्शन है, तो इन जनरल इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके एग्जिस्टेंस के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ये 1 1 on 2 क्या हो जाए? सो फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ITF we put certain restrictions so that it becomes 1 1 on 2, it becomes 1 1 and 2 and their inverse exist। ये तो बात हो गई इसके कि कब एग्जिस्ट करें। अच्छा, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि सर 1 1 on 2 होना क्यों जरूरी है इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए, मेनी वन में क्यों नहीं हो रहा है? हम दोनों चीज को बता रहे हैं कि 1 1 on 2 कैसा है। अब इनवर्स में हम आपको बता चुके हैं कि f अगर कोई फंक्शन है जो a से b में डिफाइन है, तो g कोई फंक्शन होता है जो b से किस में डिफाइन होता है बच्चे? a में। तो g हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है? f इनवर्स कहलाता है। अगर हम ये बात जानते हैं कि f और g कितने के बराबर है? i by, ये सब बात हम पढ़ चुके हैं, ये सब। लेकिन है तो ये एक फंक्शन ही ना। मान लो एक हम इधर मैपिंग बना रहे हैं, समझना थोड़ा, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। इधर हमारे पास y1 है, y2 है, y3 है, x1, x2, x3, x4, ऐसा लिखिए। ये आपका a है और ये आपका क्या है? b, ऐसा है। a अभी कैसा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है, कोई दिक्कत है? अगर इसका इनवर्स हम लिखेंगे तो b इधर आ जाएगा और a इधर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आ जाएगा y1, यहाँ आ जाएगा y2, यहाँ आ जाएगा y3, यहाँ आएगा x1, यहाँ x2 और यहाँ x3 और यहाँ x4। अकॉर्डिंग टू दिस y1, x1, y1, x2, y2, y3, ऐसा। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन ही नहीं, क्योंकि एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट संभव नहीं, इसीलिए फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है। पहला बात तो ये है। तो सर ऑन 2 होना क्यों जरूरी है? हाँ, वो भी देख लेते हैं। जैसे एक फंक्शन हमने यहाँ ले लिया x1, x2, x3, यहाँ ले लिया हमने y1, y2, y3 और y4, 1 1 है, 1 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं, a है, a b है, ऐसा है। अब इसको अगर हम पलटेंगे, b यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा y1, y2, y3 और y4, और इधर कितना आ जाएगा बच्चे? x1, x2 और x3, y1, y2, y3, a, बताइए, ये फंक्शन ही नहीं है। इसीलिए किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि वो 1 1 हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो ठीक है सर, मान लिया 1 1 और 2 एग्जिस्ट हुआ, इसका क्या मतलब है? पहले तो इसका ये भी मतलब समझिए कि y = fx है, y = तो इनवर्स का मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो f इनवर्स y = कितना बच्चे? x, यस और नो? अरे ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? f इनवर्स y = कितना लिख सकते हैं? x। अच्छा, इस वाले में y = fx में डोमेन क्या है? x है, रेंज क्या है? y, इसमें कोई दिक्कत है? ये जानते हैं सभी लोग। अच्छा, इस वाले में डोमेन क्या है? इसमें डोमेन y है, इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है? तो ये भी बात हमें समझ में आ गई कि अगर कोई फंक्शन है और उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है
तो डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन इसीलिए 1 1 होना 1 2 होना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक समय पे क्या होंगे, रिवर्स होंगे, और अगर वो सेम नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात कि सब कैसे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कैसे उसके डोमेन रेंज ये सारी कहानी पढ़ रहे हैं। एक को एक्सप्लेन करेंगे, बाकी हम डायरेक्टली हम समझाने के लिए आपको ले लेते हैं y = sin x। क्या ले लेते हैं बच्चे, y = sin x। अब अगर हम sin x का ग्राफ बना दें समझाने के लिए आपको, तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यस नो, ऐसा बनता है। ए वाली वैल्यू आपकी जो होती है वो कितनी होती है बच्चे, 1। ए वाली वैल्यू कितनी होती है आपकी, -1। यस नो। क्या ये 1 1 1 2 है, अभी है 1 1 1 2 नहीं है, क्योंकि देखो ना, आप 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, या ऐसे 90 पे भी 1 है, उधर जाके आपका थर्ड क्वाड्रेंट में भी, फिफ्थ क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट फिर जाके क्या होगा, 1 होगा। पीरियोडिक फंक्शन है तो रिपीट करेगा, यस नो। यस यानी इसका इनवर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक काम कर रहे हैं कि हम अगर इसको यहां से और यहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दें, सर कहां से कहां तक, -π/2 से लेके कहां तक बच्चे, तब इस केस में मतलब यहां से लेके यहां तक ये 1 1 है, ए ऑन टू भी। सर कैसे पता, सबसे आसान तरीका, ग्राफ लाइन खींचे, एक ही जगह कट किया और दिख भी रहा है कि इस इंटरवल से इस इंटरवल तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, ये सारा चीज बता चुके हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये 1 1 1 2 तो है शॉर्ट में से। तो इसमें सर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो सर π/2 से लेकर 3π/2 में भी तो करेगा, हाँ करेगा, लेकिन हमारे बोर्ड के सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे। यानी हर वो छोटे छोटे इंटरवल में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब हम उसको 1 1 1 2 बना दें। बोर्ड में नहीं है, बोर्ड में तो सीधे बोलता है sin इनवर्स sin x = x, जरूरी नहीं है। sin इनवर्स sin x = x भी होगा, π-x भी होगा, π+x भी होगा, 2π-x भी होगा, 2π+x भी होगा। ग्राफ ही ऐसा बनेगा कि देख के डर जाओ। लेकिन फिलहाल ये है कि -π/2 से लेके π/2 तक a 1 1 है, on 2 है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और a 1 है और a -1, यस और नो। तो सर इनवर्स एग्जिस्ट किया, मतलब sin इनवर्स x हुआ। अब एक बात बताओ, इसका डोमेन अगर इस ग्राफ के लिए लिखते हो तो x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, अरे यस और नो, यस सर, और इसका y बिलोंग्स टू -1 से, इसमें कोई शंका तो नहीं है। तो जब इसका इनवर्स होगा वो तो पलट जाएगा, डोमेन क्या बन जाना चाहिए और रेंज क्या हो जाना चाहिए, अरे यस और नो। तो रही बात कि सर हम इसमें चर्चा क्या करेंगे, अभी हम बस एक बता रहे हैं कि हम इसका ग्राफ समझेंगे। क्या समझेंगे, ग्राफ कैसे बनता है, अगले बोर्ड पे हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ग्राफ सिखा रहे हैं कि इनवर्स का ग्राफ बनता कैसे। अब ये किसका ग्राफ बना रहे हैं, साइन इनवर्स। किसी भी चीज के ग्राफ का इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए आप लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग उसका इमेज लेते हैं। क्या लेते हैं, इमेज। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बता रहे हैं, जैसे यहां एक हम सीधी लाइन खींच दी है ना, और यहां हम साइन का ग्राफ बना, किसका, तो ऐसा जा रहा है और ये ऐसा जा रहा है, यस और नो, अप्रोक्सीमेट दिख रहा है ऐसा। तो कहता है इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए इसका मिरर इमेज ले लीजिए, यानी ए डॉटेड ऐसा चला गया और ए डॉटेड ऐसा चला गया। आई बात समझ में, एक इसका ग्राफ बन गया साइन इनवर्स। सर और बताओ, थोड़ा और बताओ, और देखो कॉस का ग्राफ बनाओ, किसका बनाओ, कॉस का ग्राफ तुम बनाते हो ऐसा, अगर बनाते हो कॉस का ग्राफ तो ऐसा आता है, कॉस का ग्राफ ऐसा। तो तुम 0 से लेके पाई तक इसको 1 1 रेस्ट्रिक्ट किए, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किए, यस और नो। इसका ये जो लाइन है इसका इमेज तुम किधर की तरफ लोगे, इधर की तरफ, तो ये इधर आ गया, और इस पूरे बड़े वाले रीजन, बड़े वाले का लोगे तो इधर की तरफ ऐसे, यानी ऐसा कुछ बनेगा। देख फिर से समझा रहे हैं, इस वाले रीजन का ग्राफ यहां बन गया, और ये पूरा बड़ा वाला जो रीजन है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री से जब लिए तो ये ऐसा जा रहा है, तो ये कैसा जाएगा, ऐसा मिरर इमेज। अरे आ रहा है, समझ में आ रहा है, यस सर। लेकिन हमें इस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ग्राफ याद रखना है, डोमेन याद रखना है और रेंज। तो फिलहाल बात ये हुई कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, कब एग्जिस्ट करेगा और किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा। यानी याद रखिएगा इस चैप्टर में, ये पूरी चैप्टर कंडीशन बेस्ड है। क्या है, कंडीशन। थोड़ा भी कंडीशन इधर उधर हुआ, वो सवाल सही है या नहीं है इसी पे शंका है।
इसीलिए जब भी आप एनसीईआरटी या दूसरी बुक देखिएगा ना, तो हर इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन में ब्रैकेट में एक चीज लिखा रहता है, x बिलोंग्स टू या x लाइज बिटवीन दिस एंड दिस। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि वो अगर दिया रहेगा तभी वो क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्वेश्चन सही नहीं है। जेई में उसका बहुत खेल है। अगर वो इंटरवल बदला तो इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बोर्ड के लिए कोई लोचा नहीं है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, निपट गया। लेकिन अगर ये जेई में पूछा है और इंटरवल बदल दिया है, वो -π/2 से बदल के π/2 से 3π/2 दे दिया, या -π/2 से -3π/2 दे दिया, या 3π/2 से 7π/2 दे दिया, तब वो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स से नहीं है, वो कुछ और है। तो उसका बहुत रोल है। फिलहाल इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि इनवर्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? कैसे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्लियर है? और ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है वो बस हम जानते हैं। अब हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कि हाँ जो भी फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, लाइन ऑफ सिमेट्री के अलोंग उसका क्या ले लो, इमेज ले लो, वही उसका इनवर्स का ग्राफ। सीधा सीधा बात है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। इसको नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए।